जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो कि हमारा चैप्टर्स होगा आपका जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनके जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आते हैं। और आप अगर जो कि है ये सीबीएसई बोर्ड जो क्लास 10th में मैथ में अगर 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े और डेली जो कि इसी तरह की वीडियो पाते रहें और अपने जो कि कॉन्सेप्ट मजबूत करें, जिससे कि आपको एग्जाम बहुत ईजी आता है। मैं आपके लिए जो कि बहुत जल्दी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी जो कि लाने वाला हूँ। ठीक है, मैक्सिमम जो कि हम 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, मतलब वैल्यू ऑफ के बताना है ना। फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बोले तो समझ लीजिए पहले कि a1 अपॉन a2 जो होता है वो इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। यानी क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब ये सारे इक्वल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। या बोल सकते हैं कि जो इनकी जो लाइंस बनेंगी कॉन्सिक्वेंट लाइन बनेंगी। कैसे बनेंगी लाइन? इनकी जो लाइंस बनती हैं वो कॉन्सिक्वेंट बनती हैं। कैसी बनती हैं? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बनेंगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट कैसी लाइन बनती है? कॉन्सिक्वेंट लाइंस बनती है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंट लाइंस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जब हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई लाइन है, इस प्रकार से कोई लाइन है, तो जो उसकी दूसरी लाइन भी बनेगी वो मान लीजिए ये हमारा पहला लाइन है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे को मिल जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग जो कि अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको जो किया सॉल्व लिख लेना है, और लिखने के बाद लिखना है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लिखना द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, जो लिखा है वो क्वेश्चन को नोट कर देंगे। जो भी हमारा 2y इक्वल टू के, देन है 10x प्लस 4y इक्वल टू कर सकते हैं आपका 3। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ आ गई है। उसके बाद आपको लिखना है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is of the form a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस a इसके नीचे लिखना है आपको। ठीक है, c2 इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर क्या हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, वेयर यहाँ पे हमको a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू, b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू, ये आपको वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अच्छा हम जब कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन में तो आपको करना कुछ नहीं है, x के आगे जो हमारा वेरिएबल होता है उसके आगे a1 होता है, तो यहाँ पे x के आगे 5 है तो हमारा क्या होगा? 5 इसका a1 की वैल्यू हो गई। देन उसी प्रकार यहाँ पे 10 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 2 हो गई और c1 की वैल्यू 4 हो गई। लेकिन अब जब C1 की जब इक्वल लगा रहे और C1 की वैल्यू बतानी हो, तो अगर यहाँ प्लस का सिंबल होगा तो बोलना C1 की वैल्यू माइनस के है। फॉर एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे माइनस होता तो बोलते प्लस के है। ठीक है, तो ये के हो गया। C2 की वैल्यू पूछी जाए तो माइनस का 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यों प्लस में 3 है, जब इधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो C2 वैल्यू माइनस 3, यानी डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। यहाँ प्लस शो कर रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 3। कोई दिक्कत? इतने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है? फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, तो आप लिखेंगे फॉर इन्फिनिटली many solution
इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/10 इक्वल टू हो जाएगा 2/4 इक्वल टू हो जाएगा -K/(-3). ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है। देखिए ये 5/10 और 2/4, ये देखिए अगर करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, इनमें से किसी को लेकर के हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू वाला तो लिखेंगे -K/-3 लिखेंगे। इन दोनों में से हमें किसी एक की वैल्यू लिख देनी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इसका लिख रहे हैं, आप इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए 5/10 लिखता हूँ। ठीक है, तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू ये हो जाएगा 2k = 3, यानी कह सकते हैं सब k की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आ गई। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या आ गया, k की वैल्यू हो गया 3/2, ये k की वैल्यू निकल आई। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में बढ़ने की तरफ देखेंगे हम लोग क्या, ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखेंगे आराम से। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। चलिए इसको हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखने का पूरा जो कि आप सॉल्यूशन लिख ही लेंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ जो कि सॉल्यूशन लिख करके पूरा सिस्टम आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, वेयर A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू और C2 का वैल्यू, यह पुट करना है। A1 का वैल्यू हमारा इधर K है, A2 का वैल्यू हमारा 12 है, और B1 का वैल्यू हमारा 3 है, और B2 वैल्यू हमारा K है। उधर देखिए जो हमारा C1 का वैल्यू वो माइनस में K/3 है। ठीक है, और हमारा जो कि C2 वैल्यू क्या, हमारा C2 वैल्यू हमारा क्या है, K है। ठीक है, अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो वही लिखेंगे फॉर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो जब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो आप इनके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या A1/A2 वो इक्वल टू होगा B1/B2 के इक्वल टू होगा C1/C2 के। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। A1 की जगह हम क्या रखेंगे, K रखेंगे, और A2 की जगह हम 12 रखना है, B1 की जगह 3, ठीक है, और B2 की जगह K रखने वाले हैं, और C1 की जगह हम -K-3 रखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे C2 की जगह हम K रखेंगे। ठीक है, ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। अब इसके आगे का सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है, तो इसका आगे का सॉल्यूशन करने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है ना, K/12 3/K, और देन उसके बाद है आपका -K/3। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने के लिए आप चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट से कर लें। ठीक है, चाहे आप किसी भी कॉन्सेप्ट से कर लें, हम दो लोग को इक्वल दिखा देते हैं। आप बोलिए उसी को हम इक्वल दिखा दें। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन दिखा दीजिए, लेकिन जो इजी वाला कॉन्सेप्ट होगा हम उसी को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, जो इजी वाला कॉन्सेप्ट होगा हमारा उसी को हम इक्वल दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को दिखा दें, क्योंकि देखो सॉल्व करने में आसान पड़ेगा इन लोग को। ठीक है, तो ये देखिए K/12 इक्वल टू 3/K, K का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दें तो K² हो जाएगा, और 3 का 12 में तो 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, K इक्वल टू हो जाएगा हमारी कितना, ये रूट में 36, यानी K की वैल्यू आने वाली है आपकी कितनी, 6 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, K इक्वल टू प्लस माइनस देखिए 30 प्लस माइनस 6। ठीक है, ये यहाँ से इधर आगे बढ़ते हैं, लिख देते हैं K इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो K की वैल्यू कभी जो कि मैं इन्फिनिटली मैंने सोचा माइनस में नहीं आती, यानी कहेंगे K की जो वैल्यू हमारी आ रही है वो 6 आ रही है। क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या, कि द गिवन, यहाँ पे लिख दीजिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इफ K इक्वल टू 6। ठीक है, इतनी सी बात आप लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।